नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आपका राजस्थान की इशू जीके ट्रिक क्लासेस में। आज हम बात करेंगे भारत जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पीटीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं और अंत में बताने हैं कितने सही हुए हैं। मान लो ये आपका टेस्ट हो रहा है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे ऊँची झील किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर बताओ। भारत की ऊंची झील किस जिले में स्थित है? सिक्किम, मेघालय, असम या राजस्थान? राइट आंसर बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिक्किम में स्थित है भारत की सबसे ऊंची झील। और कौन सी है? चोलामू झील। कौन सी? चोलामू झील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? कार्यपालिका से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? राइट आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 43 या डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 53 में दिया है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल और पढ़ लेते हैं, है ना। देखो इसके बारे में पढ़ लेते। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इस संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। यह अनुच्छेद 53 में दिया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बताओ। तो वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताओ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 31 मई, 30 जून, 30 जुलाई या 30 मई? तो राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का। तो वह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 31 मई को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताओ। हिमा दासु, पीवी सिंधु या साइना नेहवाल या मनिका बन्ना? कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। इनके बारे में थोड़ा सा और आपको बताते हैं, है ना। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में। बैडमिंटन कांस्य पदक मैच पीवी सिंधु ने बिंग जियो को सीधे गेम में हराकर टोक्यो खेलों में कांस्य पदक जीता और 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला बन गई, पहली, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? राइट आंसर बताओ। किसे माना जाता था सबसे प्रतापी एवं शक्तिशाली चोल शासक? राजेंद्र को, राजा राज प्रथम को या दंदी दुर्ग को या विजयालय को? इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो वह माना जाता था ऑप्शन नंबर बी, राजा राज प्रथम को माना जाता था सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर राजा चोल शासक में, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित थे। ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बताओ। अनुच्छेद 235 या अनुच्छेद 239 या अनुच्छेद 233 या अनुच्छेद 234? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, अनुच्छेद 239। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताओ। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक ही कर दिया? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताओ। आपके ऑप्शन है केरल, गुजरात, राजस्थान या तमिलनाडु? तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हॉकी मैदान का आयाम क्या है? तो आप हॉकी खेलते होंगे, आपको पता होगा हॉकी मैदान का आयाम क्या है। राइट आंसर बताओ। इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91.4 × 55 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सादिर के नाम से जाना जाता था?
क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरतनाट्यम, कथकली, कथक या मणिपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? राइट आंसर बताओ इसका। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। इसके बारे में आप और पढ़ ले। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इसका उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, आरटीई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया था? इसका राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? 21 अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद 21। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? राइट आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, या बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा, या राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? इसका राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का। गोपाल कृष्ण गोखले ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या महात्मा गांधी ने? तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 48। इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 48 भारतीय संविधान की राज्य नीति की निर्देशक नीति के तहत बच्चों से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। समझ गए? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेस और एग्जीक्यूट करता है। इसका राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का। सीपीयू, या एएलयू, या सीयू, या कैश? इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? इसका करेक्ट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदंत मातरंत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बताओ। किसने किया? लोधी वंश, तुगलक वंश, राजपूत वंश, या शैद वंश ने? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुगलक वंश ने राज किया खिलजी वंश के बाद दिल्ली पर, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप और पढ़ सकते हैं, खिलजी वंश तुरंत बाद तुगलक वंश ने दिल्ली पर शासन किया। तुगलक वंश इसने 1320 से 1414 तक दिल्ली के सिंहासन पर शासन किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है? ओडिशा, या झारखंड, या बिहार, या राजस्थान? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बताओ। मैंगनीज में प्रथम स्थान किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो हमारे देश में मैंगनीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार ओडिशा में है, जबकि सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। और चीन विश्व में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का लगभग 37% मैंगनीज चीन उत्पादित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 19, RMSA का पूर्ण रूप क्या है?
इसका राइट आंसर बताओ, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 से निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पादन नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है, राइट आंसर बताओ। रुपए या एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ या विदेशी मुद्रा भंडार या भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है ना, विदेशी मुद्रा भंडार। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा और। तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मात्र संस्था के रूप में कल्पित किया गया है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 से निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। इसका राइट आंसर बताओ, यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, बेतवा, चंबल, हिडन या गंडक। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंडक नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 22 का, कहाँ पर मिलती है, चंपावत में, प्रयागराज में, देहरादून में या देवप्रयाग में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग में मिलती है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 23 का। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी के साथ 1959 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं आप। तो ये जो है आयुध अधिनियम या शस्त्र अधिनियम 1959 यानी आर्ट एक्ट 1959 में भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसे अवैध हथियारों और गोला बारूद से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया था, है ना। ये बात आप ध्यान में रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है, पेपरमिंट, मेंटोस कैडी या चॉकलेट सिरप या बड़ा प्लास्टिक टारप या ग्राउंड कवर या ऑप्शन नंबर डी, डाई कोक। तो इसका राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 24 का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है चॉकलेट सिरप है ना, ये जो है सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय मानक समय ग्रीनिच मध्य समय से आगे हैं, कितना आगे है, राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 25। 2 घंटे या 3 घंटे 45 मिनट, 7 घंटे 15 मिनट या 5 घंटे 30 मिनट। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 घंटे 30 मिनट, है ना, 5.5 घंटे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था। राइट आंसर बताओ, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या बृहद्रथ या अशोक। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त था, है ना। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था, चंद्रगुप्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताओ क्या होगा, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 23। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ अनुच्छेद 14। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीले विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताओ, 1889 में या 1861 में, 1857 में, 1859 में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1859 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे। इसका राइट आंसर बताओ। आपके ऑप्शन है विक्रम बन्ना या करम सिंह या
CM मानेकशॉ या KM करियप्पा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी के साथ CM मानेकशॉ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में द्रि उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका राइट आंसर बताओ, कहाँ से हुई थी? नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से या मणिपुर से? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ अरुणाचल प्रदेश से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 31 का। रविंद्रनाथ टैगोर या ईश्वरचंद विद्यासागर या शरदचंद चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो किसके द्वारा लिखा गया था दुर्गेश नंदिनी उपन्यास? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बताओ क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़ में, औरंगाबाद में, अजमेर में या बीजापुर में? तो गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? बीजापुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक भारतीय युद्ध कलाएं क्या है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर बताओ, गतका, कराटे या कलरीपायट्टू या मय थाई? तो भारतीय युद्ध कला है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी, केरल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का? ऑप्शन नंबर सी है ना, कलरीपायट्टू। इसका पढ़ते हम, कलारीपयट एक दक्षिणी भारतीय मार्शल आर्ट या युद्ध की एक कला है जो मूल रूप से केरल में स्थित है। इसको दोनों नाम से पुकारते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? राइट आंसर बताओ, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? आपके ऑप्शन है, चार्टर अधिनियम 1853 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आपका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का? ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक जीता था? तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैदानी हॉकी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, भारत ने पुरुष हॉकी में 4 दशक का सूखा खत्म करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। भारत ने जर्मनी को मात दी है ना, 5-4 से मात दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 36 का, किस समिति का गठन किया गया था? आपके ऑप्शन है, आत्रेय समिति या जीवी रामकृष्ण समिति या नरसिम्हा समिति या केवी कामत समिति। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, केवी कामत समिति की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं, कौन से है वो? धूमकेतु, उपग्रह, क्षुद्रग्रह या बोनाग्रह? इसका राइट आंसर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, क्षुद्रग्रह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके 38 नंबर क्वेश्चन है, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? 38 का राइट आंसर बताओ। तो उड़ीसा और झारखंड में तो बहती है ना। हाँ, इसके और भी ऑप्शन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, छत्तीसगढ़ में बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? राइट आंसर बताओ, मैसूर का बाग किसे कहा जाता है?
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, बाजीराव को, या टीपू सुल्तान को, या आसफ जाह प्रथम को? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 40 का। आपके ऑप्शन है एल्यूमिनियम 27, कोबाल्ट 60, या सीसा 64, या आयरन 56। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 16, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 41 का। राष्ट्रीय राजमार्ग संरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपके 2012, 2013, 2014, 2017 में। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी के साथ, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42वां क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमित्र घाट की उपाधि दी थी? राइट आंसर बताओ, अमित्र घाट की उपाधि किसको दी थी? सेल्यूकस निकेटर को, या एल्केजेंडर को, या चंद्रगुप्त मौर्य को, या बिंदुसार को? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार को दी थी अमित्र घाट की उपाधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितने सीटें हैं? इसका राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 43 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 31, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं हमने। राज्यसभा, जिसका अर्थ है राज्यों की परिषद, भारत की संसद की ऊपरी सदन है, सदस्यों का चुनाव करता है ना। सॉरी थोड़ा और यहाँ पे रह गया, है ना। उत्तर प्रदेश राज्य 31 सदस्यों का चुनाव करता है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह बाहरी से प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान से भी क्वेश्चन आएंगे, ये पूछे जा सकता है, इसीलिए मैंने संविधान के भी क्वेश्चन शामिल किए। राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 44 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रेनविले सीवार्ड ऑस्टिन भारतीय संविधान के एक अमेरिकी इतिहासकार थे। 2011 में भारतीय संविधान के निर्माण और कार्य पर उनके लेखन के लिए उन्हें भारत के गणतंत्र के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 राइट आंसर बताओ, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 45 का। आपके ऑप्शन है, ये वन भारी हिमपात वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है और उसके बाद अति शुष्क मौसम होते हैं, या ये वन बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या ये सदाबहार वन होते हैं। राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 45 का। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है और उसके बाद अतिशुष्क मौसम रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बताओ, राष्ट्रीय और ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके करनाल, गुरुग्राम, हिसार, या पानीपत। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी के साथ, गुरुग्राम में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, कौन सा है? बिहू, दशकतिया, या कजरी, या भूता। इसका राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 47 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कजरी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, याद रखिए आप इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है,
48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निदेशक सिद्धांतों को बैंक द्वारा दिए चेक के रूप में वर्णित किया जब बैंक के संसाधन अनुमति देते हैं? राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 48 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना, KT शाह ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही अनुमति देते हैं, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, एक निम्नलिखित में से कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था जो गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बन गया? राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 49 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। अब उज्जैन गुप्त शासकों की शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था और उज्जैन मध्य प्रदेश का पवित्र शहर माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान के लिए लिए गए हैं? किस संविधान से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया का संविधान, या कनाडा का संविधान, या आयरिश का संविधान, या फ्रांसीसी संविधान? राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 50 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी संविधान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा कुमाऊं हिमालय का सही विवरण है? पढ़ते हैं हम एक एक करके, है ना। ऑप्शन ए है काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय, तो ये बिल्कुल आपके करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय, या तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय। तो ये तीनों गलत है ना, ये तीनों गलत लग रहे हैं मेरे को, ये तीनों गलत है, ये सही है ना। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 52 है, बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था वायसराय उस वक्त? लॉर्ड विलिंगटन, या लॉर्ड रीडिंग, या लॉर्ड वेवेल, या लॉर्ड लिथगो? राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 52 का, कौन था उस वक्त? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिथगो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। इसका राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 53 का। तो उत्तरी, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 54 का। संघ सेवा लोक सेवा हर वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किसको? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और भी। संघ लोक सेवा प्रतिवर्ष अपने कार्यों के लेखे जोखे संबंधी प्रति राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे में किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, गुरुत्वाकर्षण पवन और जल के घनत्व द्वारा संचालित समुद्री जल की निरंतर एवं पूर्वन में दिशात्मक गति कहलाती है। क्या कहलाती है? महासागरीय धाराएं, या महासागरीय बाइट, या महासागरीय पट्टी, या महासागरीय जल मंडरू मध्य? तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा आपके? तो ऑप्शन नंबर ए, महासागरीय धाराएं कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, वल्लभी मंदिर की वास्तुकला किस शैली की उप श्रेणी है? क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बताओ। तो वह है नागर शैली की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बताओ। एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बताओ। तो वह की गई थी डब्ल्यूसी रोंटजेन द्वारा, है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा में नृत्य और रेत कला से संबंधित थे?
क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए कोणार्क उत्सव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा जाता है कोणार्क उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ओडिशा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित होता है? राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 60 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी GBS हल्द्वानी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपके संविधान और साइंस और भारत जीके से क्वेश्चन शामिल थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।